Now, we will start the topic न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग को जैसा पता है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वर्ड का मतलब होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब हमको पता है कि ये 5 स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एसिमिलेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को यूनिसेलुलर में भी डाइजेशन पढ़ना है और मल्टी सेलुलर में भी पढ़ना है, तो अगर हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों की बात करें तो हम लोग को पहला स्टेप पढ़ना होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक चीज पता होना चाहिए कि अमीबा जो है ये एक तरह का यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं कि इस कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है, तो इसमें डाइजेशन कैसे तो किसी न तरीके से तो होगा ही। तो वो मेथड क्या है, कैसे है, ये हम लोग को स्टडी करना है आज। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके पास कुछ रिजेस हैं, ग्रुप्स हैं, कुछ रिज है, कुछ ग्रुप्स है। ये जो ग्रुप्स और रिज, ये रिज दिख रहा है, ये जो थोड़ा उभार दिख रहा है, इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वर्ड फीट, क्योंकि ये इसके लोकोमोशन में भी काम करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन का वर्क करता है सीडोपोडिया। और एक और काम करता है कि ये फूड के इंगल्फ करने में, फूड को घोटने में भी काम करता है। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी 5 प्रोसेसेस होंगे। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब है कि फूड को इनटेक करना, मीन्स इनटेक ऑफ फूड, फूड मटेरियल को अंदर इनगल्फ करना। तो इसमें तो कोई बॉडी ऑर्गन कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। तो ये जो सीडोपोडिया है इसका काम होता है इनलार्ज करना और फूड को अंदर की ओर लेना। अगर हम मानते हैं कि ये सीडोपोडिया है, फूड यहाँ पे है, फूड आगे की ओर आया, यहाँ तक आ गया, ठीक, देन ये सीडोपोडिया इनलार्ज करेगा और इसको चारों ओर से सराउंड, इसके चारों ओर इसको कवर कर लेगा। ठीक है, और एक ऐसा केस आएगा जिसमें ये पूरी तरह से अंदर की ओर आ जाएगा और ऐसा कंडीशन हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये जो फूड मटेरियल बना है, सॉरी, ये जो पार्ट बना फूड का, इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, अब देखो हमको ये जानना है कि ये फूड मटेरियल अंदर तो आ गया सीडोपोडिया के हेल्प से, इस प्रोसेस को इंजेशन भी कह रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को एक और नाम देते हैं इंडोसाइटोसिस। साइटोसिस मीन्स बाय द सेल, द प्रोसेस विच इज डन बाय द सेल। इंडो मीन्स अंदर, मीन्स इनसाइड। अगर कोई मटेरियल बाहर से अंदर की ओर आ रहा है उस प्रोसेस को कहेंगे इंडोसाइटोसिस। अब अगर हम इंडोसाइटोसिस की बात करें तो इंडोसाइटोसिस में 2 टाइप है, एक है पाइनोसाइटोसिस, एक है फैगोसाइटोसिस। मीन्स अगर ये फूड मटेरियल यहाँ पे हम बात करें, हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो मटेरियल अगर लिक्विड है, अगर ये लिक्विड मटेरियल इंजेस्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। मीन्स पाइनोसाइटोसिस का मतलब होता है व्हेन लिक्विड मटेरियल इज इंगल्फ्ड बाय द सेल। अगर कोई लिक्विड मटेरियल इंगल्फ हो रहा है तो उसको कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड मटेरियल इंगल्फ हो रहा है तो उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और इस कंडीशन को, अगर फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम फैगोसाइटोस्ड कह सकते हैं। द सेल इज फैगोसाइटोस्ड। ठीक है, अब आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। हाँ, एक और चीज, एक नई चीज बताना चाहते हैं। इसमें ये जो चीज बनी है, हम वैसे तो हम अपना फूड खाते हैं तो स्टमक में इकट्ठा होता है, यहाँ पे स्टमक तो है नहीं, यूनिसेल्युलर है, तो इसको हम लोग स्टमक का नाम दे सकते हैं टेम्पररी स्टमक। ओके, अब सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होगा? तो डाइजेशन, ये जो वैक्यूल बना है, फूड वैक्यूल इसको कह रहे हैं, टेम्पररी स्टमक कह रहे हैं। ये टेम्पररी स्टमक कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को रखता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसको वैक्यूल को वर्निश कर देते हैं, मीन्स तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स फ्री हो गए, डाइजेस्ट सिंपलर में टूट गए, स्मॉलर में टूट गए, तो ये हम कह सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में टूट गया तो डाइजेशन हो गया।
अब आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये जो फूड मटेरियल है ये इसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर जाएंगे। और डिफ्यूजन के थ्रू जब डिफ्यूज कर जाएंगे तो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब आफ्टर द फूड इज एब्जॉर्ब द फूड वैक्यूल वर्निश मीन्स, जैसे सॉरी नॉट वर्निश, नॉट वैनिश। अगर हम बात करें आफ्टर द फूड इज एब्जॉर्ब द फूड वैक्यूल वैनिस्ड, फूड वैक्यूल पूरी तरह से टूट जाएगा, वैनिश कर जाएगा। अब इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट की, एसिमिलेट कैसे होता है। यहाँ एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, एसिमिलेशन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है द एब्जॉर्ब फूड इज एसिमिलेटेड इन द बॉडी ऑफ द अमीबा। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि अमीबा के बॉडी में जो एसिमिलेशन हो रहा है वो क्या है। एसिमिलेट का मतलब यहाँ क्या है? तो यहाँ पे अगर उसके बॉडी में कोई ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ रही है, रिपेयर हो रहे हैं, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है, जो भी उसमें केसेस है जिसकी ज़रूरत है उसको रिपेयर करने की, वो रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं ईजेशन की। अब ईजेशन में बचा क्या? यहाँ वेस्ट मटेरियल जो भी बचा होगा, क्योंकि सब एब्जॉर्ब हो गया, वेस्ट मटेरियल बचा होगा। ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना चाहेगा तो ये वॉल पे प्रेशर लगाएगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा, और जब प्रेशर लगाएगा तो यहाँ से ये वॉल रप्चर कर जाएगी, टूट जाएगी, और ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ईजेशन, या इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, या एक और नाम देते हैं इसी प्रोसेस को सेल वॉमिटिंग। सेल वॉमिटिंग मीन्स यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के रप्चर करने की वजह से बाहर निकल जाएगा। मीन्स द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस। देखो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर ईजेशन। जहां भी सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगी वहीं से मटेरियल निकल जाएगा, लेकिन इसके रप्चर करने का कोई फिक्स प्लेस नहीं है। तब तक प्लेस नहीं है जब तक ये कहीं इकट्ठा ना होगा। अगर ये इकट्ठा यहाँ पे होता तो यहाँ से वॉल रप्चर होती, ये इकट्ठा यहाँ हो रहा है तो यहाँ प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से वॉल रप्चर हो रही है, और इस केस में ईजेशन वहाँ पे हो रहा है। मीन्स ईजेशन टेक्स प्लेस और ऑल्सो नोन एज एक्सोसाइटोसिस और ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स ऑल्सो। ओके।